समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत, यानी टाइम मैनेजमेंट बुक का समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत बताने वाले हैं। ये सिद्धांत है कि डेडलाइन तय करें। क्या है? डेडलाइन तय करें। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेडलाइन तय करना इसका क्या मतलब क्या होता है। तो एक कहावत है कि माइकल एस टेलर की कथन है। क्या कथन है? चलिए इसको देखते हैं कि अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। और आगे देखते हैं डेडलाइन आखिर होता क्या है। चलिए डेडलाइन के बारे में अच्छे से इसको जानते हैं कि डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खिंची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी, तो उसे हम बोलते थे डेडलाइन। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन की गंभीरता से ले, यानी कि डेडलाइन को गंभीरता से ले। डेडलाइन बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर वही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी कि काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिसमें आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो का फिल्मी करियर हो या फिर आप एजुकेशनल करियर, जैसे भी करियर हो उसमें कर सकते हैं। आखिरी डेडलाइन में ऐसा क्या होता है, आखिर बोलते हैं आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या चीज़ होता है कि जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। क्या होता है? एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस समय पर आपके दिमाग को केंद्रित करते रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए-नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती थी तो उसके बाद क्या होता था। चलिए तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होता था। जब आपको डेडलाइन दे दी जाती थी तो उसके बाद चलिए देखते हैं, जब आपको डेडलाइन दे दी जाती तो यह काम अमुक समय पर हो जाना चाहिए। यार कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको बॉस बोल दिए कि ये समय पर ये काम आपको कर देना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिया सक्रिय हो जाता है, आपके भीतर एड्रेनलिन का स्त्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो फिर आफ़त हो जाएगी। इसीलिए आप सुबह थोड़ी जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर देते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। केवल वही जो युद्ध हो वह मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है। यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का कथन है। आइए देखते हैं आगे। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। मान लीजिए अब 6 मिनट में आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेज़ी से भागेंगे? देखिए, सोच के देखिए आप कितनी तेज़ी से आप भागेंगे। आप 6 मिनट में बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, इसलिए डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम करा लेती है। तो ये होती है डेडलाइन। आप इसे भली-भांति समझ रहे होंगे। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है। लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह उसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकड़े के बखूबी आजमाती है। वे विज्ञापन देती है
कि अमुक बीमा योजना एक महीने बाद बंद हो जा रही है, तो ये एक डेडलाइन होती है। अगर हो सकता है कि पूरे जीवन में, तो लोग कहेंगे कल करेंगे, इस प्रकार से, यानी कि एक तरह बंद हो जाएगी। अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले ले। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व बचाते हुए विज्ञापन देती है कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर अभी कार खरीद लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इसलिए तो ज़्यादातर खरीदते हैं लोग, फ़ायदे में रहोगे। और ग्राहक अपने फ़ायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है, तो उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता है। अगर डेडलाइन ना दी जाए तो शायद वो ज़िंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसा होता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है ये। और आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए इस बुक में आगे है, अमर होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। अमर होने से उस व्यक्ति का क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। तो ये बहुत बेकार है। तो ये लाइन कौन बोले थे, तो आप जान गए हो। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक ही सही है, लेकिन यह भी नहीं होता कि जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान ले कोई सेल्समैन 100 मौन करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है, तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3 से 4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचाने और इसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा ले। तो यही कहने का मतलब है। और इस जो आपको कहावत है कि जो सबसे ज़्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होता है, ये बोले थे दाओते ने। समय भी धन जैसा होता है, वह हमारे पास जितना कम होता है हम उसका इस्तेमाल उतनी ज़्यादा किफ़ायत से करते हैं, जॉर्ज बिलिक्सन बोले थे। तो ये आपका सिद्धांत कैसा लगा कि जो आपका ये जो क्या था, इस सिद्धांत का नाम क्या था, तो इसका नाम था कि आपका डेडलाइन तय करें। तो ये समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है। इससे पहले हमने 12 सिद्धांत ऑलरेडी बता रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये डेडलाइन तय करें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।